इसमें देखेंगे एरिया कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और वॉल्यूम कैलकुलेशन। एक्चुअली ये टॉपिक 2 सब्जेक्ट में आता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो सर्वे में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं और इसको इंक्लूड कर सकते हैं आप एस्टिमेशन और कास्टिंग जो होता है उसमें कितना उस पर हुआ है, मिट्टी की खुदाई उदाई हुई है, तो 2 जगह इसका यूज हो सकता है। तो इसमें मुख्यतः 2 ही चीज़ों को पूछा जाता है, 2 मेथड को, कि ट्रेपेजॉइडल रूल पूछा जाता है या इसी को इंड एरिया मेथड भी कहते हैं, और सिम्पसन 1/3 रूल या प्रिज्मोइडल रूल, ये 2 होते हैं। तो इन्हीं दोनों के बारे में पूछता है। तो इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट पूछे गए एग्जाम में सब उसी को डिस्कस करेंगे। ट्रेपेजॉइडल जो है या इंड एरिया मेथड जो है ओवर एस्टिमेट करता है, और उसमें जो कर्व किया जाता है, मान लीजिए इसी के एरिया निकालना है तो इसे कई ऑफसेट में डिवाइड करके और इसके कर्व को स्ट्रेट लाइन से मिला के फिर इसका अलग अलग एरिया यहाँ पे देखोगे A1 A2 निकाल के जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो कर्व होता है ट्रेपेजॉइडल रूल में, उस कर्व को कैसे ऐड किया जाता है, वो कर्व कैसे होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा, पैराबोलिक होगा, क्यूबिक होगा, स्ट्रेट होगा, तो आपको स्ट्रेट लगाना है ट्रेपेजॉइडल में स्ट्रेट, और इसके बाद सिम्पसन 1/3 रूल या प्रिज्मोइडल रूल में जो होगा पैराबोलिक होगा। तो इसमें कर्व जो होता है पैराबोलिक मान के किया जाता है, यहाँ जो कर्व ट्रेपेजॉइडल में किया जाता है स्ट्रेट मान के किया जाता है। इसमें ओवर एस्टिमेट रहता है, ट्रेपेजॉइडल वाले में ओवर, ट्रेपेजॉइडल या इंड एरिया मेथड में ओवर एस्टिमेट, और सिम्पसन या प्रिज्मोइडल में एज कंपेयर ट्रेपेजॉइडल लेस एस्टिमेट होता है। जो वॉल्यूम आएगा या फिर एरिया आएगा, ये दोनों चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे अगर वॉल्यूम के लिए यूज करना है तो यहाँ पर A1 A2 ये सब रख दोगे। अगर एरिया के लिए तो ऑर्डिनेट रखा जाता है, A1 A2 रखा जाएगा। तो अगर A1 A2 रख दोगे फिर इसके बाद उसकी जो लेंथ होगी इसे डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ A1 A2 रख दिया है और उसके बाद जो रहेगा D रख देगा, यहाँ के जो बीच की गैप है, तो फिर ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो यानी वॉल्यूम कैलकुलेशन और एरिया कैलकुलेशन दोनों में यूज किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे इन दोनों में जो डिफरेंस होते हैं। तो पहला और ओवर एस्टिमेट करता है, तो कभी कभी पूछेगा कि जो वो होगा ट्रेपेजॉइडल करेक्शन वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो ट्रेपेजॉइडल जो एस्टिमेट होता है ओवर एस्टिमेट करता है, तो सब्सट्रैक्टिव होगा, करेक्शन लगाओगे उसमें कुछ चीज़ घटाओगे तब जाके सिम्पसन वाला निकलेगा। ये चीज़ें हो गई, यही 3 चीज़ें हो गया। फार्मूला तो याद कर लीजिएगा। फार्मूला जो होता है मिड ऑर्डिनेट जो होगा, मिड ऑर्डिनेट प्लस फर्स्ट एंड लास्ट का हाफ प्लस अदर, या इसी को ऐसे पढ़ सकते हो, एरिया इजकल टू कॉमन डिस्टेंस है, जो बीच में कॉमन डिस्टेंस दी गई है, और प्लस फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 इंटू अदर एस्टिमेट। इसको 2 को अंदर कर दोगे तो ये फार्मूला बन जाता है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 और प्लस अदर ऑर्डिनेट आ जाएगा। और इसमें जो होता है कॉमन डिस्टेंस जो होगी D1 D2 D3 ऐसे रहेगा, उसको D/3 कर देंगे। 1/3 रूल इसीलिए इसको बोलते हैं सिम्पसन 1/3 रूल, क्योंकि यहाँ 1/3 रहता है। सिम्पसन 1/3 रूल या प्रिज्मोइडल रूल। तो इसमें देखोगे D3 है, मतलब कॉमन डिस्टेंस अपॉन थर्ड प्लस फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 4 इवन ऑर्डिनेट प्लस 2 ऑड ऑर्डिनेट्स। तो एरिया इजकल टू कॉमन डिस्टेंस बाई थर्ड इंटू 4 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट। और ये सिम्पसन 1/3 रूल या प्रिज्मोइडल रूल जो होता है ऑड ऑर्डिनेट या इवन डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो ऑर्डिनेट इसमें रहेंगे वो ऑड हमेशा रहेंगे। अगर इवन है तो पहले ऑड तक का निकाल लोगे, फिर जो 2 बचेंगे उसको ट्रेपेजॉइडल लगा के निकाल लोगे। जैसे देखिए, इसमें वही बताया गया है कि रिमेनिंग एरिया शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ऑड के लिए हमेशा इसको यूज किया जाता है, इवन के लिए नहीं यूज किया जाता है। सिम्पसन या 1/3 रूल या प्रिज्मोइडल रूल ओनली फॉर द ऑड ऑफसेट या ऑर्डिनेट, उसी को इवन डिवीजन। ठीक है। और ये जो होता बताया था आपको ट्रेपेजॉइडल इंड एरिया मेथड ओवर एस्टिमेट के लिए यूज किया जाता है। और इसमें मोस्ट एक्यूरेट पूछेगा कौन, तो सिम्पसन वाला होता है, क्योंकि एक्यूरेसी की तरफ ये ज़्यादा होता है ओरिएंटेड, और ये जो होता है ओवर एस्टिमेट करता है ट्रेपेजॉइडल। बस यही है। थैंक यू।